वर्तमान में देश में रबी सीजन चल रहा है और इस सीजन के दौरान देश भर में किसानों द्वारा गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और आलू इत्यादि समेत अन्य रबी फसलों की बुआई का कार्य जोरों पर है। इसी बीच खाद की खपत में तेजी आने की खबर भी सामने आई है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 21 दिनों में यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरकों की कुल बिक्री में 6% की तेजी पिछले साल की तुलना में देखने को मिली है। कुछ जगहों से किसानों द्वारा खाद न मिलने की शिकायतों के बीच सरकार ने खाद उपलब्धता को लेकर कहा है कि यूरिया, डीएपी, एमओपी और कॉम्प्लेक्स खाद की कोई कमी नहीं है और मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। इसी बीच देश में नवंबर के महीने में खाद की खपत की बात की जाए तो नवंबर के पहले सप्ताह में देश में खाद की बिक्री में तेजी नजर आई, लेकिन 2 सप्ताह में कुल बिक्री में 12% की गिरावट दर्ज की गई। बताया गया कि 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच खाद बिक्री में तेजी देखी गई, लेकिन 8 नवंबर से लेकर 21 नवंबर के बीच कुल बिक्री में पिछले वर्ष के मुकाबले कमी आ गई। इस तरह इन दोनों सप्ताह में खाद की कुल खपत 33.91 लाख टन रही, जो कि पिछले साल 38.64 लाख टन पर थी। आपको बता दें कि नवंबर के 3 सप्ताह में खाद की कुल खपत पिछले वर्ष के 44.52 लाख टन के मुकाबले 47.17 लाख टन दर्ज की गई है। अब अलग अलग खाद की बात की जाए तो इस दौरान यूरिया की खपत 23.42 लाख टन रही, जो पिछले साल 20.95 लाख टन दर्ज की गई थी। वहीं यूरिया की खपत 23.42 लाख टन, डीएपी में 7.2% की बढ़ोतरी और कॉम्प्लेक्स उर्वरक की खपत में 5.1% की कमी के आंकड़े सामने आए। इसी बीच आपको बता दें कि कई राज्यों से किसानों ने खाद यानी उर्वरक की कमी की शिकायत की, जबकि सरकार का कहना है कि सभी प्रमुख खादों का स्टॉक आवश्यक स्तर से अधिक है। बता दें कि कुछ समय पहले सरकार ने घरेलू उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि की बात कही थी। सरकार ने कहा था कि पिछले 1 दशक में देश में घरेलू उर्वरक के उत्पादन में तेजी आई है। सरकार ने बताया कि देश में यूरिया का उत्पादन जहां 2013-14 में 227 लाख मीट्रिक टन था, तो वहीं अब ये 2024-25 में 306 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया है।